प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पाकिस्तान को डराएगा। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देश को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन की नींव रखी। वायुसेना का ये एयरबेस देश के पश्चिमी हिस्से की सुरक्षा के लिए काफी अहम होगा। दुश्मन अब भारत पर टेढ़ी नजर करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस एयरबेस के शुरू होते ही वहां लड़ाकू विमानों की लंबी कतार लग जाएगी, जो पल में जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। इसे लेकर पाकिस्तान में खलबली है, क्योंकि ये एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। ये दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। ये मौका हमारे लिए अपनी सेनाओं पर गर्व करने का है। बात ही कुछ ऐसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो गांधीनगर थे, जहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने रिमोट दबाकर हमारी वायुसेना को भी नए पंख लगा दिए। इस रिमोट को दबाते ही पीएम मोदी ने डीसा में बनने वाले वायुसेना के नए एयरफोर्स स्टेशन की ऑनलाइन आधारशिला रख दी। ये एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बनेगा, जिससे वहां सरहद की निगरानी और आसान हो जाएगी। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे। उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी, तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। ये एयरफोर्स स्टेशन देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। यानी अब इस जगह पर वायुसेना और ताकतवर हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों में बता दिया कि कोई मुल्क अब भारत की ओर टेढ़ी नजर रखने की हिमाकत न करे। देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा, पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो इस इलाके में एयरबेस बनाने के लिए करीब 2 दशकों से कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो गुजरात के सीएम बने थे, तभी इस एयरफोर्स स्टेशन के लिए जमीन दे दी थी। अब पीएम ने खुद अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया। ये एयरफोर्स स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। ऐसे में इसे बनाने में फास्ट ट्रैक मोड में काम किया जाएगा। ये एयरबेस 21 महीनों में तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये एयरबेस काम करने लगेगा, तो वायुसेना के हाथ में बड़ी ताकत लग जाएगी। वहां लड़ाकू विमानों के लिए काफी आसानी होगी। अगर कोई लड़ाई होती है, तो वायुसेना तुरंत हरकत में आ सकेगी। रिस्पांस टाइम घट जाएगा। एयर डिफेंस का क्षेत्र मजबूत होगा। कहा जा रहा है कि इस एयरबेस पर बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर को भी तैनात किया जाएगा। वायुसेना के विमानों से पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सकेगी। यानी इस जगह से अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है। आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। भारत रक्षा क्षेत्र में खुद को लगातार मजबूत कर रहा है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो भी इसकी एक बानगी है, जहां सिर्फ भारतीय डिफेंस कंपनियां ही हिस्सा ले रही हैं। मोदी सरकार का काफी समय से स्वदेशी हथियारों पर जोर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात कहते हैं कि वर्तमान जो चैलेंजेस हैं या फ्यूचर की जो लड़ाइयां हैं वो हमें स्वदेशी हथियारों पर ही लड़नी होगी। एयरफोर्स किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रही है? जैसे कि आपने देखा पीछे ये हिंदुस्तान में निर्मित हथियार हैं, यहाँ पे साथ में अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे वेपन सिस्टम्स हैं जो आने वाले सालों में हम इंडक्ट करेंगे हमारी सर्विसेज में। असल में रूस यूक्रेन युद्ध ने भी दुनिया भर में समीकरण बदल कर रख दिए हैं। ऐसे में भारत ने भी अपने स्वदेशी अभियान को तेज कर दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि भारत को देश में ही बने बनाए हथियार मिल रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान हथियार खरीदने के बजाय विदेशों में बेचने वाला भी बन गया है। अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बड़ी जरूरी इम्पोर्टेंट एक हमने सीख मिली है कि हमको डिफेंस इक्विपमेंट एमुनिशन के बारे में हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कम से कम बाहर की या इस पे हमारी निर्भरता तकरीबन ना के बराबर हो। ये वो समय है जब पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान और चीन, अक्सर भारत की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में हर दिन कुछ न कुछ नया करने की सोच ही भारत को औरों से अलग बना रही है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में भारतीय फौज को हाईटेक बनाने के साथ ही देश में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से तैयार किया जा रहा है। चाहे बात पूर्वोत्तर के राज्यों की हो या फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात की हो। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए सेना को ज्यादा से ज्यादा संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि जंग के हालात में हिंदुस्तान की सेना दुश्मन को चारों खाने चित्त कर सके। सेना के साजो सामान लाने ले जाने के लिए बेहतर सड़कों के अलावा पुल, बंकर और नई चौकियों का निर्माण तेजी से चल रहा है। और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर फोर्स के लिए एक नए एयरबेस की आधारशिला रख दी। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने वर्चुअल तरीके से इस एयरबेस की नींव रखी, जो सामरिक नजरिए से भी काफी अहम एयरफोर्स स्टेशन होगा। आपको बता दें कि गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बनने वाला ये नया एयरबेस 4,500 एकड़ में फैला है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि पाकिस्तान से नजदीक होने के लिहाज से वायुसेना का ये एयरबेस काफी महत्वपूर्ण है। इस एयरबेस से देश की सैन्य ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस एयरबेस के 2024 तक तैयार होने की संभावना है और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। अब खास बात यह है कि इस एयरबेस का रनवे नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवाजाही को संभालने के लिए सक्षम होगा। चूंकि डीसा एक फॉरवर्ड एयरबेस है, इसलिए कहा जा रहा है कि एयरफोर्स अपने फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों को यहां तैनात करेगा ताकि दुश्मन के विमानों को रोका जा सके। डीसा एयरबेस एक तरह से उड़ान भरने वाले दुश्मन के फाइटर जेट को रोकने के लिए दीवार का काम भी करेगा। यानी कि इस जगह से अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। उधर सरकार का भी पूरा जोर इसी बात पर है कि देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उन्हें वक्त पर पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के खतरे से वक्त रहते निपटा जा सके।